हे वॉचर्स, वेलकम टू द न्यू प्रोजेक्ट जहां पे आप जानने वाले हो अबाउट साइकिल्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स टू द जर्मन इन्वेंटर कार्ल वॉन ड्रेस, जिन्होंने दुनिया का फर्स्ट कमर्शियल साइकिल डिजाइन तैयार किया था। देखो, हम सभी लोगों ने साइकिल चलाया है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी लोग साइकिल चलाते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने जानवरों को भी साइकिल चलाते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो साइकिल खुद अपने दो पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाता, जिसको खड़ा रहने के लिए भी तीसरे टांग की जरूरत पड़ती हो, वो साइकिल हमें कैसे बिना गिराए सही से एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, या हम उसे लेके जाते हैं? तो अगर ये सवाल आपके मन में कभी आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका आंसर पहले से ही पता है तो फिर भी वीडियो के साथ पूरा का पूरा बने रहिए, क्योंकि आपको और भी बहुत कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। एक अनबैलेंस साइकिल कैसे हमें सही से बैलेंस करके ले जाता है, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास देसी भाषा में बोलूं तो वजन का केंद्र। किसी भी वस्तु का एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा जगह होता है जहां पे उस वस्तु का सारा वजन चारों तरफ से समान मात्रा में पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, इस स्केल का सेंटर ऑफ मास यानी कि वजन का केंद्र यहाँ पे स्केल के ठीक बीच में है। स्केल के इस जगह पे सारा वजन पड़ता है, जिससे यह जगह सबसे ज्यादा भारी है और इसीलिए यह पॉइंट को हम कहेंगे स्केल का सेंटर ऑफ मास। अब एक चीज और याद कर लो, किसी भी वस्तु को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक सपोर्ट बेस की जरूरत होती है। अगर सेंटर ऑफ मास सपोर्ट के पास हो या फिर सपोर्ट के बीच में हो तो वस्तु अपना संतुलन बनाए रख सकता है। लेकिन सपोर्ट बेस सेंटर ऑफ मास से बाहर होने पर वस्तु असंतुलित होकर गिर जाएगा। अब इसी चीज को हम साइकिल के मामले में देखें तो साइकिल का सपोर्ट होता है उसके दो चक्के और सेंटर ऑफ मास साइकिल के बीच में होता है। लेकिन साइकिल के कुछ पार्ट्स साइकिल के लेफ्ट और राइट साइड को कम ज्यादा लगाने के चलते साइकिल का सेंटर ऑफ मास सपोर्ट बेस से बाहर हो जाता है, या कहो कि थोड़ा सा बाहर हो जाता है। और लेफ्ट एंड राइट साइड को कोई और सपोर्ट ना होने के चलते साइकिल आसानी से गिर जाता है। इसी वजह से अगर आप कभी भी साइकिल को बिना स्टैंड लगाए उसको खड़ा करने की कोशिश करोगे या खुद साइकिल पे चढ़कर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आपको और साइकिल को हर बार गिरना ही होगा। लेकिन इतना सारा झमेला होने के बाद भी साइकिल चलाते वक्त हम नहीं गिरते। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या देसी भाषा में बोलूँ तो गति शक्ति। अब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? अगर एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो किसी भी बाहरी शक्ति की वजह से अगर किसी वस्तु में हिलने की या मूवमेंट करने की शक्ति आ जाए तो उस शक्ति को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी या गति शक्ति। अब असल बात यह है, इस दुनिया में हर एक चीज को ग्रेविटी नीचे की ओर खींचता है। लेकिन जब आप साइकिल चलाते हो तभी आप अपने पैरों की फोर्स की मदद से पेडल को घुमाकर साइकिल को काइनेटिक एनर्जी देते हो। सीधे बोलो तो साइकिल को गति प्रदान करते हो। एक समय पर जब आपके द्वारा लगाया गया काइनेटिक एनर्जी का मात्रा ज्यादा हो जाता है तब साइकिल के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कम पड़ जाता है और ग्रेविटी आपको नीचे गिरा नहीं पाता। एक तरफ ग्रेविटी आपको नीचे खींचता तो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको आगे की ओर ढकेल देता है, जिससे आप गिरते नहीं। और ऐसे ही आप निरंतर साइकिल चलाते जाते हो। अब में से बहुत से लोगों ने जिम में बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या फिर एब मसल्स का वर्कआउट जरूर किया होगा, और नो डाउट इन सभी एक्सरसाइज से मसल्स ग्रो होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, साइकिल चलाने जैसा साधारण एक्सरसाइज से आपके पैरों के साथ साथ दिल का यानी कि हार्ट का मसल्स भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप एक नरम दिल वाले इंसान हो तो डेली साइकिल जरूर चलाएं।